नहीं है, सारा बताते हैं आपको, है ना। हाँ सर। देखो क्या है, अभी तक आपको बाबू प्रीवियस अक्षिता दो थ्योरम पढ़ाए, उसका रिजल्ट आपको याद रखना है ना। वह दोनों थ्योरम को इसमें यूज करेंगे और इस दोनों थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो क्या करा, तो दो थ्योरम बताए थे सर, क्या बताए थे, है ना। किसी सर्किल में बाबू किसी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बनता है, और इसी आर्क के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, दोनों में क्या होता है, एक दूसरे का डबल का रिलेशन होता है। ये आपको बताए थे, है ना बाबू। उसी थ्योरम को यूज करते हुए बाबू आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, एक थ्योरम कल आपको और क्या बताए थे कि सेमी सर्किल का जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। उसी दोनों को यूज करके प्रूफ करेंगे। आज वाला थ्योरम क्या है सर, आज वाला थ्योरम ये कह रहा है मेरे लाल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। हमको नहीं समझ में आया, मतलब एक ही सेगमेंट में बाबू, है ना, जो एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं समझ में आया, पहले थ्योरम का मतलब समझिए फिर आपको प्रूफ बताते हैं। देखो क्या करना है ना, जैसे समझो, है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है बताए थे बेसिक में। आपका सेगमेंट स्टार्टिंग में जब सर्किल पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे सेगमेंट और सेक्टर, है ना। तो मान लो प्रियांशु कोई सर्किल है कि नहीं, सर्किल में मेरे लाल ए बी कोई क्या है, कॉर्ड है। ये वाला मान लेते आर्क है, ये क्या आर्क है, यहां से इसको मिला दो तो ये क्या हो गया, ए बी कॉर्ड हो गया, है ना। तो ये जो पोर्शन है इसको सेगमेंट कहते हैं, कॉर्ड और आर्क के द्वारा घिरा हुआ पोर्शन को सेगमेंट कहते हैं, है ना। समझना, एक ऊपर वाला सेगमेंट हो गया, दो सेगमेंट, एक माइनर नीचे वाला छोटका ऊपर वाला बड़का हो गया, कॉर्ड और आर्क के द्वारा, है ना। तो कहता है एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या संस्कृति समझना है, जैसे क्या बाबू, मान लो आर्क ए बी के द्वारा, है ना, ऊपर में एंगल बनाओ। समझना शांति से, थ्योरम का मतलब समझा रहे हैं, फिर कैसे प्रूफ करेंगे, इजी है, एक लाइन का प्रूफ है ना प्रियांशु। वीडियो ऑन करो। इस आर्क ए बी के द्वारा एंगल कहीं बनाओ, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट है, मान लो यहां बना दिया एक एंगल इसी आर्क ए बी के। ठीक, इस आर्क ए बी के द्वारा बाबू इधर एंगल बना दो। तो ये दोनों जो एंगल बन रहा है, एक ही आर्क ए बी के द्वारा बन रहा है ना, ए बी के द्वारा, शांति समझिए, इधर बन रहा, ए बी के द्वारा अक्षिता इधर बन रहा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। यही थ्योरम कह रहा है ना। एक ही सेगमेंट में है, जैसे बाबू ये ऊपर वाला बाबू एक ही सेगमेंट हुआ ना, ये ए बी आर को नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर, एक ही सेगमेंट हो गया। तो एक ही सेगमेंट बाबू दो बनाओ मेरे लाल, चाहे तीन बनाओ, ये वाला, यहां से ये सारे के सारे 30 हैं तो 30 होंगे, कहीं भी बनाइए। तो यही आपको प्रूफ करना कि एक आर्क के द्वारा यहां बना दिया, फिर ए बी आर्क के द्वारा यहां बना दिया, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नीचे क्या देखना है, अक्षिता बोले इधर देखे, बोले नीचे नहीं देखना, है ना। तो एक ही सेगमेंट में ऐसे आप नहीं कर सकते हो, कैसे सर, ऐसा नहीं कर सकते हो, एगो ऊपर एगो नीचे। जैसे क्या सर, समझिए बाबू मेरे, एक सेगमेंट का मतलब क्या होगा, एक सर्किल है, मान लो ए बी है आर्क बाबू, तो इस आर्क ए बी के द्वारा इधर एंगल कहीं बनाया, और इस आर्क ए बी के द्वारा बाबू इधर कहीं एंगल होना। तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि दो सेगमेंट में हो गया। अरे ए बी से डिवाइड करोगे तो मेजर हो गया ये, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं करा एक सेगमेंट में कहीं से भी बनाओ, इसके द्वारा आप यहां बना दो, ए बी के द्वारा ऐसे ऐसे, और इस ए बी के द्वारा ऐसे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक ही साइड बन रहा है, इस आर के एक ही साइड में बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा।
यही थ्योरम है, इसी चीज को प्रूव करना। तो इजी तो है सर, आपको बताए थे भोली मेरी, है ना। किसी भी बाबू सर्किल में बाबू, है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस के क्या होता है बाबू मेरे, दुगना होता। इस बात को याद रखिएगा। ए प्रियांशु ऑन करो। तो सेगमेंट समझ में आ गया। इन द सेम सेगमेंट बाबू, है ना, इस ए बी जैसे मान लो तो आर्क है, अकॉर्ड हो गया, तो इस सेगमेंट हो गया, है ना। तो इस सेगमेंट के एक ही साइड में एंगल सेम होगा। ऊपर से भी सोच सकते हैं सर, मान लो मेरे लाल आप कहीं भी सेगमेंट ले सकते हो। मान लो ऊपर से लेंगे मेरे बाबू, मेजर आर्क ले लो, ऐसे ए बी करके मेजर आर्क ले लो, है ना। तो इस ए बी आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बना दो, इस ए बी आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बना दो, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को प्रूफ करना है, कैसे करोगे। उधर क्या देख रहा है दिव्यांश तेता, उधर क्या देख रहा है जी, है ना। इजी है मेरे लाल, कुछ नहीं। देखो थ्योरम तो समझ में आ गया सर, एक ही सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। कैसे प्रूफ करोगे, इजी है बाबू मेरे। देखो कैसे करोगे, दो थ्योरम कल बताए थे, उसी को यूज करेंगे बाबू। देखो ये कोई सर्किल है ना, समझना। मान लेते आर्क ए बी है। अब इस आर्क ए बी के द्वारा बाबू कहीं एंगल इधर बना दो, नहीं बना सकता। इस आर्क ए बी इधर बन गया, अब इसी आर्क ए बी के द्वारा, इसी आर्क ए बी के द्वारा इधर कहीं बना दो संस्कृति। इसको एगो को पॉइंट सी दे दो, एगो के पॉइंट डी दे दो। तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यही प्रूफ करना। हमको प्रूफ क्या करना बाबू, ए सी बी ये एंगल वा, ए डी बी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे कीजिएगा, इजी है। देखो जी, फिर दिव्यांग शैतान बगुला बन के इधर उधर देख रहा है जी, शैतान बाबू खाली इधर उधर बगुला बनते रहता है। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे बाबू मेरे, शांति समझो, हो गया बस खत्म। सर्किल का कहीं सेंटर होगा, सेंटर से ओ को मिला दो, सेंटर से क्या करो, ओ को मिला दो, सेंटर से बी को मिला दो, है ना, हो गया। अब शांति से समझना है, इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। तो कल ही बताएं बाबू, आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, अक्षिता भोली, आईसी आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, सोचो, है ना। इस ए बी आर्क के द्वारा इस सेंटर पे एंगल बना, इसी ए बी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या लिख सकता है, टू एंगल ए बी ए सी बी संस्कृति, वही लिखल है, ए ओ बी बराबर कितना, टू ए सी बी। एक इक्वेशन हो गया, बस ये इसकी बात हो गई। उसी तरह से थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल इसको याद करो, इस ए बी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बना दो। अब ये एंगल में क्या रिलेशन होगा, तो इस एंगल का दुगना ये होगा। तो ए ओ बी बराबर कितना, टू एंगल ए डी बी, वही लिखल है, ए ओ बी बराबर टू एंगल ए डी बी, है ना। बात हो गया बबुल एकांत। उधर क्या देख रहे संस्कृति, पहला इधर वाला, दूसरा ए ओ बी बराबर टू एंगल ए डी बी, बात खत्म। अभी दो इक्वेशन हो गया बाबू, तो दोनों इक्वेशन का एल एच एस बराबर हो गया, तो आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर होगा। अरे ए ओ बी बराबर है, तो इधर भी आपस में बराबर होगा, तो टू ए बी ए सी बी बराबर टू ए डी बी, दो दो मर गया, तो ए सी बी बराबर ए डी बी। तो यही ना प्रूफ करना था, ए सी बी बराबर ए डी बी। हो गया, कुछ करना था इसमें, हमारा बहुत सर बड़ा था। कल ही आपको बताए थे, जब भी बाबू आज सेगमेंट में क्या होता, आर्क होता, तो सेगमेंट में आर्क होगा तो आर्क तीन गो बाबू, ये माइनर आर्क हो गया, एगो सेमी आर्क हो जाएगा, एगो मेजर आर्क हो जाएगा। तीन सर्किल बनाना है ना। कई गो बनाएंगे, तीन गो बनाएंगे। एगो माइनर आर्क हो जाएगा, चूंकि आर्क सेगमेंट में क्या आता है, आर्क ना आता है जी, सेगमेंट में बाबू कॉर्ड और आर्क का कॉम्बिनेशन होता है। तो माइनर हो गया सेमी में, सेमी में कल ही पढ़ाए थे मेरे लाल, सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कल पढ़ाए थे ना अक्षिता, ये आर्क ए बी है, ये आपका बाबू सेमी आर्क है, मतलब ये भी डायमीटर से पास हो रहा है।
तो ये जो एंगल होगा बाबू 180 होगा, तो इसका हाफ ये 90 हो जाएगा, कल बताए थे। तो ए सी बी कितना, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री ए सी बी। ठीक, अब इसी आर्क के द्वारा इधर बना दो, थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो ई 180 इस ए बी आर्क के द्वारा ना बाबू, इस ए बी आर्क के द्वारा है, तो ई भी कितना होगा, 90 होगा। तो ए डी भी 90, 90 90 दोनों आर एच एस से सेम है, तो एल एच एस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ए सी बी बराबर ए डी बी, यही ना प्रूफ करना था, ए सी बी बराबर ए डी बी, है ना। बस, क्या करा दिव्यांग, यही बैठ के करते रहो। तीसरा केस सर, तो कुछ नहीं, सब में करना है बाबू मेरे, इजी है। थोड़ा देर इसके लिए भूल जाओ बाबू मेरे, भूल गए सर। तो कल ही आपको बताया था कि जिस सेंटर पे एंगल बनता है बाबू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से दुगना होता है। तो एंगल ए ओ बी, ई एंगल वाला ले रहे हैं, बाहर वाला ले रहे हैं, तो बाहर वाला एंगल ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्स लेंगे, बाहर वाला एंगल लेंगे मेरे लाल, तो रिफ्लेक्स ए ओ बी करेंगे कि नहीं। बाहर वाला एंगल वाले रहे हैं ना, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल हुआ, तो ये वाला एंगल को ए ओ बी, ई ए ओ बी अंदर वाला हो गया, बाहर वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी। रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी बराबर कितना बाबू, 2 एंगल ए सी बी, इस एंगल का दुगना ये वाला होगा कि नहीं। उधर नहीं दिखाई दे रहा, इधर लिख के कर देते हैं। तो केस थर्ड मेरे भोला, कुछ है जी, केस थर्ड में बाबू, फिगर थर्ड में रिफ्लेक्स ए ओ बी, क्या करोगे, रिफ्लेक्स बाबू एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स क्यों सर, क्योंकि बड़का एंगल हुआ है इसीलिए बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर क्या लिखेगा बाबू, 2 एंगल ए सी डी, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, एक इक्वेशन हो गया ये वाला। अब इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, ये वाला देखो। तो रिफ्लेक्स बाबू एंगल ए डी बी बराबर 2 एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल ए ओ बी ना करेंगे, ये वाला एंगल हुआ इस ट्रायंगल के लिए, 2 एंगल ए डी बी, दोनों साइड एल एच एस बराबर हो गया, ये दोनों रिफ्लेक्ट है वो भी बराबर हो गया ना, तो इधर वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 एंगल ए सी डी बराबर 2 एंगल ए डी बी, यही तो करना है दिव्यांग से। 2 2 स्वाहा, तो एंगल ए सी बी मेरे लाल, है ना। हाँ सर, ए सी बी करो, ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था, तो कुछ नहीं करना था इस थ्योरम में बाबू, इजी है ना। सेंटर का जो एंगल होता है सर्कमफ्रेंस के बाबू 2 टाइम्स होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का दुगना होता है, उसी के लिए बाबू एक एंगल इसके लिए लगा दो, इक्वल कर दो। तो ये आपका 3 गो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस तीनों थ्योरम पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए देती, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, थोड़ा सा इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तीनों जो थ्योरम है बाबू, इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, याद होना चाहिए, बहुत कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो अमन सैता, सपना आ गए अमन। सर, आई थी चल जाती है। आई है तो फिर चल गई जी, यस सर। आई है भी कि नहीं आई जी। सर आई थी सर रक्षाबंधन के दिन, फिर चली गई उसी दिन। हो गया कल्याण, तो जाके मौसी जिंदगी जी रही बाबू। वहां पे बाबू देखो कोई कहने वाला नहीं ना है जी, पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो, अभी माहौल शांत हो गया जी। यस सर। तो शांत हो गया तब यस सर, काले रह शांत हो रहे। गया। तो बाबू कितना नंबर क्वेश्चन होगा, लिखे हो जी। यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द अननोन वैल्यू, फाइंड द अननोन वैल्यू बाबू ऑफ द गिवन फिगर।
कितना नंबर होगा बाबू? कोई सर्किल है ना? हाँ सर। ये मान लो BC कोई कॉर्ड हो गया। इतना फ्री हैंड से इतना अच्छा बनाया है सर। क्या? इतना अच्छा फ्री हैंड से बनाया है। लल्ला। ये BC कोई कॉर्ड हो गया। ये एंगल 30 डिग्री है। ये 70 डिग्री है। तो यही एक्स निकालने कह रहा है ना? कैसे निकालिएगा सोचिए। क्या नंबर होगा वो? क्वेश्चन वगैरह लिखे हो जी कि नहीं लिखे हो जी? ये सब शैतान नंबरिंग नहीं देता। बनाओ अक्षिता बाबू, कैसे निकालिएगा दिव्यांग बाबू? थोड़ा थोड़ा इस सब पे बेस हम लोग क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट मेरे बाबू, ये कोई सर्किल है बाबू कि नहीं? हाँ सर। फाइंड द नोन वैल्यू ऑफ द if O is the center of circle, if O is the center of circle बाबू। ये हो गया AB, ये हो गया दिस बाबू। लिखो मेरे लाल, कोशिश करो बनाने का बाबू। ये हो गया आपका X डिग्री, ये छोटा सा हो गया 35 डिग्री कि नहीं? ये वाला छोटा सा हो गया 35 डिग्री। निधि कहाँ जिंदगी जीने लग गई? जल्दी कीजिए। कितना आएगा बाबू? अक्षिता, एकांत शैतान, कितना आएगा जी? नंबरिंग कितना होगा बाबू? नहीं नंबरिंग दिया मान। 9 सर। एकांत दिव्यांग शैतान, नंबरिंग की दिए हो जी? नहीं सर। नहीं दिए। चलो मेरे लाल, गाने से स्टार्ट करो। महान जो है बाबू मेरे, जल्दी करो। ये कोई सर्किल है, सेंटर है, वो सर्किल का सेंटर है। ये आपको एक्स निकालने का रहा। ये दिया हुआ है 25 डिग्री।
तीनों थ्योरम याद है अक्षिता? कल जो पढ़ी आज जो पढ़ी भूली? तीन क्लास तीनों याद है बाबू थ्योरम? देखो बाबू, प्रूफ नहीं याद रखोगे लेकिन कम से कम थ्योरम का रिजल्ट तो याद रखोगे ना जी। सेकंड का आंसर कितना है सर? 55 है। कितना सेकंड का आया? सेकंड का आया 55, सही है हम्म। क्या सर? जल्दी लिखिए, सही था। जल्दी लिखो, सिखाते समझाते हैं। अदिति, जी सर। पापा जी आ गए बाबू? सर आए थे, चले गए। नहीं जी, आपके पापा जी भी गजब है बाबू, बोले थे कि आएंगे तो कॉल करेंगे। नो कितना सर, दिन वो रहे थे बाबू? 2 दिन के लिए आए थे। अच्छा, जल्दी लिखो मेरे लाल। सर सेकंड का आंसर कितना है वो बता दीजिए ना। सेकंड का वो 55 डिग्री जी बोला। सर सही तो है। देखो बाबू अक्षिता, कैसे करोगे? ये दिव्यांग उधर क्या बैठ के करते रहता है जी शैतान, लड़ रहा है। देखो मेरे बाबू, हम आपको तीन थ्योरम पढ़ाएं, मन से पढ़ना है, अभी ताजा ताजा उसी थ्योरम तीनों को यूज करेंगे। है ना बाबू? थ्योरम क्या बताया बाबू कि किसी सर्किल के द्वारा बाबू एक ही आर्क, ये आर्क ए बी हो गया, अब इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, याद रखना, और इसी आर्क के द्वारा कहीं भी बनाइए रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे, तो ये दोनों में दुगना रिलेशन होता। ये मान लो 30 है तो एक कर दुगना ये 60 होगा। एक थ्योरम ये हो गया। दूसरा क्या बताए थे मेरे लाल कि कोई सर्किल है, मान लो ये ए बी डायमीटर है, सेमी सर्किल है ना? अब इस आर्क के द्वारा बाबू कहीं भी एंगल बनाओगे ये 90 बनेगा। एंगल ऑफ सेमी सर्किलर 90 डिग्री। ये दूसरे हो गए थ्योरम बाबू। यहां बनाइए, कहीं भी बनाइए, ऐसी बात नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हो। मान लो यहां बना दिए, तो यहां बना दिए मेरे लाल, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कहीं बना दो, यहां बना दिए ये भी 90, यहां बना दो ये भी 90, सारे के सारे क्या होंगे? 90 होंगे। एक अभी ताजे ताजे बताए हैं कि एक ही आर्क के द्वारा बाबू, है ना, एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये अभी ताजे ताजे बताए बाबू मेरे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई सर्किल है, ई ए बी आर्क हो गया। अब इस आर्क के द्वारा बाबू प्रियांशु इधर एंगल बनाओ, इस आर्क के द्वारा बाबू इधर एंगल बनाओ, तो ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं बाबू? है प्रियांशु, वीडियो ऑन करो जी। है ना? तो इसी सब को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना। देखो मेरे लाल, कुछ नहीं, इजी है, पहले समझा देते हैं, उसके बाद वही सब बाबू, ये सब आएगा आपको, एक एक मार्क्स का आता। देखो टिक मारो, देखो कैसे करोगे, है ना? पहले क्या करेंगे सर, चूंकि आर्क, शांति से समझना, नाम दे देते हैं बी सी और एडी कर दो। तो इस बीसी आर्क के द्वारा ए पे एंगल बन रहा और इस बीसी के द्वारा ये एंगल बन रहा, तो एंगल एडी बराबर होगा कि नहीं होगा? सोचो, यही आपको खोजना रहता संस्कृति शैतान। इस बीसी आर के द्वारा यहां एंगल बन गया, इस बीसी के द्वारा यहां एंगल बन गया, तो ये 30 ये 30। क्यों सर? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे? आपको ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल से हमको मतलब नहीं है, ये ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला एगो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। तो ये 30, ये 70, ये 30, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ना निकल जाएगा। ट्रायंगल के सारे क्या कर रहा है शैतान दिव्यांग? बैठ के खाली गप करने में लग रहा है। रुको, उठा बैठी करवाते एक दिन।
ये 17 है, ये 30 है, ये x है। तो x प्लस 70 प्लस 30 बराबर 180 है ना। तो x की वैल्यू x प्लस 70 इंटू, हाँ ये 100 हो जाएगा बराबर 180। 100 उधर जाएगा तो x बराबर कितना 180 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। तो यही x आपको निकालने का रहा था, थोड़ी रॉकेट साइंस था जी। दो वो तो थ्योरम अप्लाई करना था। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल आर ट्रायंगल, इसमें चलेंगे है ना। अब इसी को थोड़ा लिख लेना मेरे लाल, है ना। कह चुकी बाबू एंगल ए बराबर डी। सॉल्यूशन इसका कैसे इसको करोगे, लिखना सर। लिखा रहे। चूंकि बाबू एंगल ए बराबर कितना एंगल डी, या एंगल डी बराबर एंगल ए, बाबू दुर्गो में कुछ हो करो। कहा है सर, है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल ए की वैल्यू कितना 30 है, तो डी बराबर 30 हो गया। इन ट्रायंगल बी सी डी में चलो, बी सी डी में चलो। 70 प्लस 30 प्लस एक्स बराबर 180। थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबू अक्षिता समझ में जी, थोड़ा थोड़ा भोली। यस सर। झूठ नहीं बोलना है कलम पकड़ के बाबू। 100 उधर जाएगा बोले 180। कल वाला थ्योरम आज वाला रिजल्ट याद, थ्योरम मान लो प्रूफ नहीं आता है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रखो तब यूज होगा। एक्स बराबर कितना सर 80 डिग्री, तो यही तो एक्स निकालने का रहा था, अननोन के वैल्यू। लिखो दूसरा सिखाते समझाते हैं। देखो मेरे ला, तो आज फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा सर। अब इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो मेरे बोला कैसे करोगे, अगला क्वेश्चन है ना। तो आपको जैसे दिमाग ये काम करता है उस तरह से सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे ला, इरेज करे बाबू। बी नंबर देखो, सेकेंड नंबर। देखो समझाते हैं, समझिएगा, है ना। पहले समझ लो। किसका नेटवर्क भागा जी। देखो मेरे लाल, क्या करो बाबू, अननोन की वैल्यू निकालो, और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सेंटर ओ क्या है, सर्किल का सेंटर है। तो अगर कोई लाइन सेंटर से पास करता मेरे लाल तो डायमीटर ही होगा। ये शैतान दिव्यांग ना सुनेगा ना, ढीठ है वो, ढीठ होता है तो वो पूरे ढीठ है, बार बार उधर। अगर ये लाइन ए बी है मेरे लाल, तो क्या होगा, ए बी सेंटर से पास कर रहा है ना बाबू, तो डेफिनेटली ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। और जब ए बी डायमीटर होगा बाबू, तो इस सर्किल को आधा में बांटेगा। समझिए शांति से, इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। भूल गया तो ये ए बी सेंटर से पास करा सर, ए बी डायमीटर हो गया। जैसी डायमीटर हो गया मेरे लाल, तो इस सेमी आर्क के द्वारा बाबू कहीं भी एंगल बनाओगे 90 होगा।
ये 35 दिया हुआ, ये कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। का है सर? क्योंकि बाबू है ना, सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल आर 90 डिग्री मेरे बाबू। तो क्या लिख सकते हैं? नाम दे दो ए बी, इसको नाम सी दे देते हैं। तो एंगल ए सी बी बराबर 90। आगे समझना। तो ए सी बी 90 हो गया मेरे बाबू। तो ई एंगल वन निकल जाएगा, एगो 90 एगो 35। ये 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अक्षिता बताओ? ट्रायंगल ए बी सी में एगो 90 एगो 35, तो ये एंगल वन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? बोलो संस्कृति एक शैतान। दो गो एंगल दे रही है, एंगल कितना हो जाएगा जी? बोलो दिव्या, कौन पहले बोलता है? एक शैतान दिव्यांग माथा पे हाथ रखे हुए। कितना होगा दिव्यांग? इस एंगल के बताओ, वो एंगल की वैल्यू जल्दी बोलो। बोलो संस्कृति, जल्दी करो ना, कितना होगा जी? एकांत, ये सही शैतान है, वो मक्खी भी परेशान कर। कितना होगा बाबू? ये सब बाबुला बना हुआ है जी। सर अरे ये 90 कितना? 55। 55। ये कितना हो जाएगा अक्षिता? इतना देर करोगी बोली? 180 माइनस 90 प्लस बाबू 35 करोगी। हद करती हो जी, रोने वाला काम करती हो। सर माइक नहीं खुल रहा था। माइक नहीं खुल रहा था। नेक्स्ट मेरे लाल, अब आगे समझना है ना। अब देखो क्या कह रहा बाबू, समझिएगा। अब समझो, देखो हो गया काम। कैसे सर? ऐसे सर, और आपके पास कोई चारा नहीं है। इस बाबू आर्क सीवी के द्वारा, बात समझिए शांति से। ये सब थोड़ा सा अगर इरेज कर देते हो, शांति से समझिएगा, ठीक। तो इस सीबी आर्क के द्वारा यहां पे एंगल बन रहा है, और इस सीबी आर्क के द्वारा यहां पे एंगल बन रहा है। अरे इस सीबी है ना जी, हाँ सर, बात समझो। ये जो सीबी आर्क है बाबू, इसके द्वारा है ना, इस सीबी आर्क के द्वारा एक एंगल यहां बना, इस सीबी आर्क के द्वारा एक एंगल यहां बना। तो एक ही सेगमेंट का एंगल है ना जी, ये दोनों एक ही सेगमेंट का एंगल हो गया। तो ये 55 हो गया मेरे भोला और भोली। तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्योंकि बाबू ये बीसी है, तो इस आर्क के द्वारा इसको आगे बढ़ाओ ना जी, देखो ऐसे दिस, फिर इसको ऐसे बढ़ाओ दिस। तो ये दोनों क्या हो गया? सेम सेगमेंट का एंगल हो गया। तो ये 55, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसीलिए एक्स की वैल्यू 55 डिग्री आएगा। तो कुछ करना था, कुछ तो नहीं करना था बाबू मेरे, खाली बाबू थोड़ा सा सोल्व करना था कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, क्या लिखेंगे वो? सॉल्यूशन ऑफ 2 नंबर बाबू दिव्यांग। ए बी इज डायमीटर बाबू। ए बी क्या बाबू? डायमीटर। ए बी इज डायमीटर। इसलिए एंगल सी बराबर 90 डिग्री है ना। सेमी सर्किल एंगल आर 90 डिग्री, राइट एंगल सेमी सर्किल एंगल आर राइट एंगल। हो गया। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में चलो बाबू। एबीसी में चलेंगे। एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 35 और प्लस ये एंगल ए मान लो बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 9 3 12 125। 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 55 हो जाएगा। एंगल ए 55 आ गया मेरे लाल।
चूंकि मेरे बाबू एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल एक्स, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बाबू, क्यों बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द, ए प्रियांशु थोड़ा थोड़ा समझ में आता है प्रियांशु? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। तब बुक वाला क्वेश्चन बनाया जी, बुक में डले होगा जी? हाँ सर। ए बराबर 55 वैल्यू पुट करो, एक्स हो गया, इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। तो यही तो करना था, है ना मेरे लाल? लिखो मेरे भोला, 3 नंबर। हो गया सर। अच्छी बात है। 3 नंबर में क्या करोगे मेरे बाबू? वो सेंटर है, नामाकरण कर दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डायरेक्ट नहीं बनेगा, सी को ओ से ज्वाइन कर दो, नीचे वाला पूरा एंगल वाई एक्स निकालने का रहा है, पूरा नीचे वाला क्या निकालने का रहा है, एक्स निकालने का। तो एगो DIY कीजिएगा बाबू, अक्षिता नहीं आएगा बताएंगे, इसमें भी और क्वेश्चन करवा देंगे भी, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चलेंगे, अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एगो DIY बाबू डू इट योर सेल्फ कीजिएगा थोड़ा सा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे, बाय बाय बोली। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू मेरे। Join the class of batch E student. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाबू। सर। कल का DIY समझ नहीं आया था, आप एक बार करवा दोगे? अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज भी मैथ भी पढ़ेंगे? आज अभी क्वेश्चन इस पे करवाना है, कल वाला में क्या रह गया जी? जी सबसे नहीं बना शैतान। सर बहुत इजी था। सर 43 नंबर होगा। एगो कल वाला ऐसे हल्ला कैले बाबू, बता देते थोड़ा सा।
बैच ई मैथ। होगा। ई 2C है, ई ए है, ई 4B है, ई 75 डिग्री है, और ये आपका बी है ना। बना लिए जो अच्छे से आया जी। होमवर्क है वो क्वेश्चन देते बना के कहानी भेजते हो जी, उठा बैठी करने का काम है बाबा। काले को ही होमवर्क दिए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गणेश वीडियो ऑन करो बाबू। सर कल क्वेश्चन अभी बताएंगे। हाँ जी 2 मिनट रुको ना जी। चलो गणेश बाबू उठा बैठी करो तो जी। गणेश सर, उठा बैठी किस करो, लिए? कल वाला होमवर्क नहीं आया। गणेश पापा जी को नहीं तो फोन करके फिर बोलते हैं, 50 बार करो उठा अच्छा बैठी। अच्छा सर 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 पापा जी को मत लाइए, बीच में कर रहे हैं। कीजिए जल्दी। सर मेरा भी